हेलो स्टूडेंट्स, मैं साजिब सालिक। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले कुछ उसके बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो हम लोग जान लेते हैं। ट्रेपेजियम होता क्या है? ट्रेपेजियम जो होता है इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिसमें कि 4 साइड्स होंगे। इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड्स। दैट इज, अगर हम लोग फिगर इसका ड्रॉ करें तो क्या देखिए, ट्रेपेजियम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड से होंगे। इसको देखिए, क्वाड मतलब 4 होता है, ए बी सी और डी। और इसमें क्या होता है, सिर्फ वन पेयर जो होता है उसका अपोजिट साइड, सिर्फ वन पेयर जिस उसका अपोजिट साइड पैरेलल होगा। अगर हम लोग इसको देखें, ए बी और सी डी को देखें, ए बी और सी डी को देखते हैं तो ये क्या, ए बी और सी डी जो है ये एक दूसरे के पैरेलल है। और ए डी और बी सी को अगर हम लोग देखते हैं तो इसको हम लोग नॉन पैरेलल साइड कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, बेसिस किसे कहते हैं? अगर हम इस ट्रेपेजियम में देखें तो ए बी जैसे अगर ट्रायंगल में रहता था तो राइट एंगल ट्रायंगल में इस टाइप का होता था। इसको हम लोग एक को बेस मानते थे, इसको हाइट मान लेते थे। बट यहाँ पे क्या है, कि यहाँ पे दोनों तरफ से हम बेस ले सकते हैं। दैट इज ए बी भी बेस होगा और डी सी भी बेस हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको बेसिस कहते हैं, यानी ए बी और सी डी जो होगा ये बेसिस कहलाएंगे। अब देखिए इसमें हाइट कहाँ पे आते हैं। अगर हम लोग यहाँ से इस पे ड्रॉ करें, अगर डी से लेके अगर ए बी के यहाँ पे कोई एक ड्रॉ करते हैं, सपोज कर लीजिए ई है, डी अगर हम लोग इस पे ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर अगर रहे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम, और यही हाइट हो जाता है। और इसी को एल्टीट्यूड कहा जाता है। इसी को या तो हाइट बोल सकते हैं या एल्टीट्यूड बोल सकते हैं। यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, सपोज कर लीजिए इसका नाम एफ रख दिए, यानी डी ई और सी एफ क्या है, इसका हाइट या एल्टीट्यूड कहेंगे। उसके बाद आता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम उस ट्रेपेजियम को कहेंगे जिसका कि नॉन पैरेलल साइड्स जो है वो इक्वल होगा। अगर नॉन पैरेलल साइड, दैट इज अगर इस ट्रेपेजियम में देखें ए डी अगर बी सी के इक्वल हो जाए तो हम लोग इस टाइप के ट्रेपेजियम को आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग जानेंगे। अब अगर हम लोग एक ट्रेपेजियम बनाएं, एक ट्रेपेजियम बना रहे हैं, ए बी सी और डी। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी डी, ये जो है ए बी और सी डी ये एक दूसरे के पैरेलल है। ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है। अब हम लोग इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? इससे पहले हम लोग इसके पहले वाले बेसिक जानकारी पे जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे सोचें, अगर ये दोनों कॉर्नर को मिला दें तो ये 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे तो डायरेक्ट तो हम एरिया नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग इससे पहले वाला जानकारी क्या जानते हैं कि अगर ये 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो जाए तो हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ज्वाइन कर दे रहे हैं, ज्वाइन ए टू सी। अब देखिए ए टू सी को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो ये मिल गया।
अब देखिए यहाँ पे, अब क्या कर रहे हैं, सी से एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस तो हमको ए बी पता है, लेकिन हाइट पता नहीं है। इस वजह से हमको फिर क्या करना होगा, एक एल्टीट्यूड या हाइट लेना होगा। एक एल्टीट्यूड इस पे डालते हैं और ए बी पे एक एल्टीट्यूड डाले तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इसका नाम कुछ रख दीजिए, एल रख दीजिए। दैट इज यहाँ पे क्या कर देंगे, सी एल परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी सी एल को जो हम ले रहे हैं ए बी की परपेंडिकुलर ले रहे हैं। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ भी इसका ये एक क्या बन रहा है, इसको यहाँ हट से हटा के सी एल परपेंडिकुलर टू ए बी। अब देखिए, अब यहाँ भी ए सी डी भी एक ट्रायंगल बन रहा है। इसका तो एरिया हम निकालेंगे हाफ इंटू ए बी इंटू सी एल, बट यहाँ पे अब क्या करना, इस क्या है, ए सी डी भी एक ट्रायंगल है। इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए भी हमको क्या करना होगा, इसके सामने एक यहाँ से एल्टीट्यूड लेना होगा और इसको हमको प्रोड्यूस करना होगा। इस वजह से क्यों प्रोड्यूस करें कि ये इसका बेस मिल जाए, ये यहाँ से यहाँ तक हम एक हाइट ले लें या एल्टीट्यूड ले लें, जिससे कि दोनों का बीच का डिस्टेंस, या नहीं तो डायरेक्ट कहेंगे कि हाइट हम फाइंड आउट कर रहे हैं इस ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ पे क्या, इसका नाम कुछ रख देते हैं। तो देखिए, तो हमने क्या किया, ए एम परपेंडिकुलर टू ये सी डी के परपेंडिकुलर किया है, और हमने क्या किया है, सी डी को एक्सटेंड कर दिया है, मतलब लिख देंगे एक्सटेंडेड। ओके, अब देखिए ये एक ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, ये एक ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, दो ट्रायंगल मिल गया। अगर हम लोग दोनों का एरिया फाइंड आउट करके और दोनों का सम कर दे तो क्या हमको ए बी सी डी का एरिया नहीं निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, निकलेगा। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इसका भी एरिया सेपरेटली, इसका भी एरिया, दोनों को मर्ज करके एक साथ निकालते हैं। तो एरिया अब हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ए बी सी लिखे या सी डी ए लिखे, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, ए सी डी लिखेंगे, ए सी डी। अब देखिए इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है, ए बी है, ए बी ले लिए, और हाइट क्या है, हाइट यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये दोनों डिस्टेंस सेम ही है, इस वजह से इसको एच ले लेते हैं और इसको भी एच मान लेते हैं। ठीक है, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हाफ इंटू ए बी इंटू सी एल, फिर प्लस करके हाफ इंटू एरिया ऑफ ए सी डी, मतलब ये तो बेस हो गया इसके लिए, सी डी इस ट्रायंगल के लिए, मतलब बेस सी डी इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा, ए एम। अब देखिए हाफ इंटू, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाफ इंटू ए बी को ए बी ही रहने दीजिए, और हमने क्या किया है, सी एल और ए एम को सेम लिया है, और उसको हमने क्या मान लिया है, एच मान लिया है। तो एच की प्लेस, इसकी प्लेस पे सी एल के प्लेस पे एच ले लीजिए, फिर प्लस हाफ इंटू सी डी को सी डी ही रहने दीजिए, इंटू ए एम के प्लेस पे हमने क्या लिया है, सी एल और ए एम दोनों इक्वल है, एच ले लिया। अब देखिए क्या कर सकते हैं, हाफ इंटू, देखिए दोनों में एच है तो हम कॉमन आउट कर सकते हैं, और बचेगा क्या, देखिए तो ए बी प्लस सी डी इंटू एच। अब देखिए हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी इंटू एच, अगर हम यहाँ पे गौर करें, हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी और इंटू हाइट,
और हाइट क्या होता है, ये दोनों जो पैरेलल लाइन है उसी के बीच का जो डिस्टेंस है वही होता है। तो हम इसी को क्या लिखते हैं, अगर लैंग्वेज फॉर्म में लिखें तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ ए बी और सी डी। क्या है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू ये हाइट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, इसी को लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए फिर एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। एक ट्राइंगल का एरिया क्या हो, चूंकि हम क्वाड्रिलेटरल का डायरेक्ट एरिया नहीं निकाल सकते, इस वजह से हमने ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। अब देखिए दो ट्राइंगल में डिवाइड किया, ए बी सी का क्या होता है और 8CD का क्या होता है। इसमें हमने क्या लिया था, CL एल्टीट्यूड लिया था। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, इसमें हाफ इंटू ए बी बेस है और CL हाइट है, और यहाँ से हमने जो हाइट लिया है वही ये भी हाइट हो जाएगा। चूंकि अब बोलिएगा कि हाइट कैसे इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से परपेंडिकुलर लिए हैं और इसको प्रोड्यूस किए हैं, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल होता है। और पैरेलल जब होता है, दो लाइन जब पैरेलल होगा तो उसके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, इस वजह से ये भी ये H के इक्वल है। ओके, तो इस वजह से हाफ इंटू AB इंटू CL, हाफ इंटू CD इंटू AM, और CL किसके इक्वल है, AM के, और दोनों का वैल्यू H है। हमने क्या किया है, H को आउट कर लिया है, AB प्लस CD इंटू H आया। तो AB प्लस CD क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड है, और H है डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस पे एक क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। अगर सपोज कर लीजिए एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है इस टाइप से, अगर डिस्टेंस बिटवीन देम दे दिया है 4 सेंटीमीटर, और ये भी है 4 सेंटीमीटर, और ये है 6 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी 6 प्लस 4, और इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, 4 है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हाफ इंटू 6 प्लस 4, 10 इंटू 4, 2 5 जा 10, 5 4 जा 20। ओके, ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर, डेसीमीटर में रहेगा तो डेसीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया का जो यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट में आएगा, जो भी यूनिट रहे। ओके, थैंक यू।